चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो शायद हम में से कई लोगों के मन में है। क्या मध्यम वर्ग की संपत्ति धीरे धीरे कम हो रही है? इस विश्लेषण में हम इसी मुश्किल सवाल के पीछे की वजहों को टटोलेंगे और देखेंगे कि आज के दौर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक चुनौती क्यों बनती जा रही है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करने का आखिर मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि महीने के बिल टाइम पर भर दिए, या भविष्य के लिए कुछ पैसा बचा लिया, या फिर अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाना? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। और देखिए, इस पूरी बहस की जड़ में ना एक ही बात है, मध्यम वर्ग की वित्तीय समस्याएं। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे आज लाखों लोग हर रोज जी रहे हैं। तो आइए इसी मुद्दे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है द स्क्वीज्ड मिडिल, मतलब वो मध्यम वर्ग जो दबाव में है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस समूह पर ये फाइनेंशियल प्रेशर लगातार बढ़ क्यों रहा है और कैसे बढ़ रहा है। तो ये दबाव आ कहाँ से रहा है? असल में इसकी जड़ है आमदनी और एक ठीक-ठाक जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी खर्चों के बीच बढ़ती खाई। मतलब ऐसा लग रहा है कि कमाई तो बढ़ रही है, लेकिन खर्चे वो तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से एक लगातार तनाव बना हुआ है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ज़रूरी सवाल पर रुकना होगा। जब हम बार बार मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास कहते हैं, तो आखिर हम बात किन लोगों की कर रहे हैं? चलिए पहले इसी को साफ करते हैं। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, लेकिन असल में ये ग्रुप है कौन? देखिए, मिडिल क्लास एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर इसकी कोई एक पक्की परिभाषा नहीं है। अब देखिए, इसे समझने के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला, इनकम के हिसाब से, मतलब वो लोग जिनकी सैलरी एक खास दायरे में आती है। और दूसरा तरीका है लाइफस्टाइल के हिसाब से, जैसे कि क्या उनके पास अपना घर है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम है और ठीक ठाक हेल्थ केयर की सुविधा है। जाहिर है, दोनों ही तरीकों से हमें एक ही ग्रुप की थोड़ी अलग अलग तस्वीर मिलती। तो अपनी इस बातचीत के लिए हम मिडिल क्लास को सिर्फ नंबरों से नहीं देखेंगे, हम इसे एक सामाजिक आर्थिक सोच की तरह देखेंगे, जिसे सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जिंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीदों से पहचाना जाता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक बेहतर कल की उम्मीद की भी बात है। तो ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि मिडिल क्लास कौन है, तो वापस उस मेन मुद्दे पर आते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर। आखिर ये दबाव रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता कैसा है? अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। ये जो छोटा वाला बार है, ये है इनकम में बढ़ोतरी, और ये जो लंबा वाला बार देख रहे हैं, ये है जरूरी खर्चे। ये जो दोनों के बीच का गैप लगातार बढ़ रहा है ना, यही उस फाइनेंशियल प्रेशर की असली वजह है। कमाई जो है वो खर्चों की रफ्तार का मुकाबला ही नहीं कर पा रही है। और जब बात घर के बजट की आती है, तो ये दबाव कैसा दिखता है? इस चार्ट में देखिए, एक आम मिडिल क्लास परिवार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ 75% दिखाया गया है, सिर्फ जरूरी खर्चों में चला जाता है, जैसे घर का किराया या ईएमआई, बच्चों की फीस और इलाज का खर्चा। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी चीजों या बचत के लिए बचता है सिर्फ 25%। इससे हाथ कितना तंग हो जाता है, ये हम सब समझ सकते हैं। और ये जो सारी फीलिंग है ना, वो शायद इस एक लाइन में सबसे अच्छे से समझी जा सकती है। ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह पर खड़े रहने के लिए और भी तेज दौड़ना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये एक इमोशनल सच्चाई है जो इस पूरे संघर्ष को बयां करती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ कुछ घरों की नहीं है, इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मिडिल क्लास किसी भी देश के लिए इतना जरूरी क्यों है, और इसकी सेहत का पूरे समाज पर क्या असर होता है? देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी का इंजन, उसका दिल, एक मजबूत मिडिल क्लास ही होता है। यही वो वर्ग है जो बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी करता है, जिससे इकोनॉमी को रफ्तार मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, समाज में और राजनीति में स्थिरता की नींव भी यही वर्ग रखता है। इसलिए कहा जाता है कि मिडिल क्लास की सेहत असल में पूरे देश की सेहत का आईना होती है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ले आती हैं। और सवाल ये है, क्या मिडिल क्लास का सपना, मतलब कड़ी मेहनत करके एक सुरक्षित और बेहतर जिंदगी बनाने का सपना, अब धीरे धीरे गुजरे जमाने की बात बनता जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी इकोनॉमी और हमारे समाज का भविष्य तय करेगा।